अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक बड़ी हार्मनी में, एक बड़े सिंक्रोनाइज्ड वे में बनाई है। हर चीज़ इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड होती है। उसी तरह हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल हार्मनी में है, जिसमें माउथ इज़ गेटवे टू द बॉडी। मुंह में दो तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक तो आपका गम का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से गम सूज जाते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को उसकी वजह से ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो गम्स रिसीड करते हैं और बोन रिसीड करती है, जिसकी वजह से दांत की जो सपोर्ट है वो कम हो जाती है और हिलके वो गिर भी सकते हैं। दूसरा जो इन्फेक्शन होता है वो कैविटी बन जाती है, कीड़ा जिसको लगना कहते हैं, और उस वजह से दांत एक तो रॉटन होता है, दूसरा उसकी वजह से उसमें दांत में एब्सिस बन जाती है और बाज़ का ये एब्सिस जो है हड्डी के अंदर सिस्ट की तौर पे भी बन सकती है। जो इन्फेक्शन है वो मुंह में है या किसी जगह पे भी है, वो दैट कैन स्प्रेड इनटू द बॉडी। वो जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में रीच कर जाते हैं और उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। टोटल एरिया ऑफ गम्स जो है हमारे पाम ऑफ द हैंड के बराबर है। इतने बड़े एरिया में अगर इन्फेक्शन चल रहा है वो भी लंबे अरसे से, तो बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी जो एग्जॉस्ट हो जाती है, उसकी वजह से हमारे बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। उन पर वो अगर फाइट बैक करने की इन्फेक्शन से या डिफरेंट प्रॉब्लम से कैपेसिटी नहीं रहती, एंड दैट इज़ व्हाट लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस सच एज हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर, किडनी इश्यूज, पेंक्रियाटिक कैंसर, प्रेगनेंसी इश्यूज, अल्जाइमर एंड सो ऑन। इन्फ्लेमेटरी बर्डन की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल इन्फेक्शंस या कोविड जैसी इन्फेक्शस डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेटरी बर्डन की वजह से हमारी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, और उसमें अगर किसी को कोई मेजर सर्जरी जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट है या कोई एनी अदर सर्जरी, उसमें हमारी हीलिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है। एंड दे फाउंड आउट कि 50% ऑफ द फेलियर्स जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में होते हैं वो मुंह के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ये नहीं कि मुंह का इन्फेक्शन ट्रैवल करके वो नी जहाँ रिप्लेस हुआ है वहाँ वो जाके उसको डैमेज करेगा, बल्कि बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी रह ही नहीं जाती। वो फाइट बैक कर रहा है इन्फेक्शन मुँह में, जिसकी वजह से बॉडी उसको प्रॉपरली हील नहीं कर सकती, एंड दैट इज़ वाई वी एंड अप हैविंग फेलियर। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आपके जो मेजर सर्जरीज हैं उससे पहले आपके मुंह के इन्फेक्शन को सेटल किया जाए। उसी तरह यही सिचुएशन जो है वो हार्ट सर्जरीज या हार्ट प्रोसीजर्स के लिए होता है। मैंडेटरी होता है कि आप एक डेंटल रिलीज़ लें, क्लियरेंस लें कि आपके मुंह में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगेन हार्ट का एक मेजर ऑपरेशन है, सर्जरी है, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आपका मुंह में इन्फेक्शन अगर चल रहा है तो देयर इज़ अ हाई रिस्क टू हैव फेलियर्स इन सच प्रोसीजर्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत से लोग सिर्फ पेपर साइन करा लेते हैं और वो मुंह के इन्फेक्शन को पहले ख़त्म नहीं करते हैं। आई वुड रियली इंकरेज कि आप ये चीज़ ना करें। स्मोकर्स में हार्ट अटैक का रिस्क 60 टाइम्स बढ़ जाता है, जबकि मुंह का इन्फेक्शन हो तो उसमें हार्ट अटैक का रिस्क 200 टाइम्स बढ़ जाता है। और एक स्टडी में ये भी पता चला है कि 40% ऑफ एक्यूट हार्ट अटैक्स इन अमेरिका दे आर लिंक्ड टू द इन्फेक्शन इन द माउथ। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो कुछ टिपिकल बैक्टीरियाज हैं जो मुंह में होते हैं, वो ट्रैवल करके ब्लड वेसल जो हार्ट की उनको थिक कर देते हैं, जिसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की कम होती है, एंड दैट इंक्रीजेस द रिस्क फॉर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। एंड दूसरा इन्फ्लेमेशन जो मुंह में होती है उसकी वजह से एक एंजाइम लेवल है CRP, वो उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, एंड ये वो एंजाइम है जो हार्ट अटैक में की रोल प्ले करता है। जिन लोगों का एलिवेटेड लेवल है उनमें हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है, और एक स्टडी में ये भी पता चला है कि अगर मुंह के इन्फेक्शन को आप ख़त्म कर दें तो ये लेवल कम हो जाता है, दस हेल्प्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द रिस्क फॉर द हार्ट अटैक। वो जो पेशेंट्स हैं जिनमें गम डिजीज़ होती है उनमें 93% इंक्रीज रिस्क है टू डेवलप डायबिटीज़। और इसमें होता ये है कि मुंह के इन्फेक्शन की वजह से लिवर हमारा एक्स्ट्रा शुगर रिलीज़ करता है ब्लड में, जिसको काउंटर करना होता है इंसुलिन ने, लेकिन इंसुलिन इन्फ्लेमेशन में इतना इफेक्टिव नहीं होता, उसके जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होती है, क्यों आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। इसी तरह मुंह का जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, पेरिडोंटल डिजीज़ है, उसमें आर्थराइटिस की काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। देयर इज़ अ स्टडी विच प्रूव दैट कि 80% जो पेशेंट्स हैं आर्थराइटिस के, उनके मुंह में इन्फेक्शन होता है, एंड वंस वी टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शन इन द माउथ, जो पेरिडोंटल डिजीज़ उसको ट्रीट किया जाए तो आपकी आर्थराइटिस की सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं।
मुँह में अक्सर लोगों में चीक बाइट हो जाता है, टंग बाइट हो जाता है, एंड दैट्स मेनली बिकॉज आपके विज़डम दांत अपनी जगह पे नहीं है या दांत क्रोकेड हैं, उसमें एक ये सिचुएशन बनती है। दूसरा, अगर दांत टूटे हुए हैं, फ्रैक्चर्ड हैं, उसमें शार्प एजेस बने हुए हैं, तो उसमें भी टंग अक्सर बाइट हो सकती है। और क्रॉनिक अल्सरेशन जो बार बार एक ही जगह पे कट लग रहा है, वो कैन लीड टू कैंसर्स डाउन द रोड। जो बैक्टीरिया मुंह में होता है वो ट्रैवल करता है थ्रू आउट द बॉडी, उसमें प्लेसेंटा के थ्रू जो है फीटस तक भी रीच करता है और उसके चांसेस होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स होने के। 30% जो ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं वो लिंक किए गए हैं मुंह के इन्फेक्शन की वजह से। इन्फ्लेमेशन जो मुंह में है वो फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं, और जो प्रेगनेंसी के दौरान जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज़ कर जाता है, और इसमें कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स स्टिल बर्थ्स, आपकी प्रीमेच्योर बर्थ्स और लो वेट बेबी। बच्चों के जो दूध के दांत हैं, डिसिडियस टीथ हैं, उनकी केयर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम उसको इतना शायद सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वो जो दांत हैं वो परमानेंट टीथ के लिए स्पेस को होल्ड किया होता है। अगर वो दांत छोटे हो जाएं कैविटीज़ की वजह से, ड्रिफ्ट हो जाए या दांत बिल्कुल ही ज़ाया हो जाए, तो वो जो परमानेंट दांत के लिए स्पेस है वो कोलैप्स हो जाता है, और उसकी वजह से दांत को निकलने के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं नेचुरली उनकी जॉ साइज़ जो है ना वो थोड़ा डेफिशिएंट होता है, हमें लगता है कि वो प्रॉपर ग्रो नहीं उतना करेगा जितना हमें स्पेस चाहिए होता है। क्यों? आपको दांत का जो साइज़ है उसका मैचिंग बोन स्पेस चाहिए होता है, एंड दैट इज़ वाई यू एंड अप हैविंग क्राउडिंग, कि अगर दांत का साइज़ और बोन का साइज़ मैच नहीं कर रहा, अगर बोन का साइज़ ज़्यादा है तो दांतों के दरमियान स्पेसिंग आपकी आ जाती है। और अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें कि स्पेस इश्यूज़ बनेंगे, जैसे 8-10 साल 11 साल की एज तक अगर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो वी कैन हैव इन्हांस ग्रोथ विद पैलेटल एक्सपेंशन, जो लैक ऑफ स्पेस को कंपनसेट करती है, और इन ए लॉन्गर रन ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि होता ये है कि अडल्टहुड में या बच्चों में जब जॉ नैरो है तो हमारे लिए टंग के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता, और वो जब लेटते हैं सोते हैं तो टंग फॉल बैक करती है, तो एयरवेज को वो कोलैप्स कर देती है, जिसकी वजह से स्नोरिंग, खराटे, स्लीप एपनिया ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्लीप एपनिया कैन लीड टू 52 डिजीज़, और ये एक्चुअली काफ़ी सीरियस सिचुएशन बन सकता है इस चीज़ के लिए। ये जो जॉ के साइज़ के इश्यूज़ हैं ये सिर्फ मुंह की ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं करते, ये ओवरऑल डेवलपमेंट में भी इसका फैक्टर हो सकता है। माउथ ब्रीदिंग में इश्यूज़ आ जाते हैं। आपके जो हैबिट्स हैं जिसमें कुछ बच्चे थंब सकिंग करते हैं तो ये सामने वाला जॉ बाहर होता है, नीचे वाला जॉ पीछे चला जाता है, पीछे से कोलैप्स होता है। ये सारी चीज़ें हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट करती हैं और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी क्रिएट करती हैं, क्योंकि जो वो बच्चे जब हाई स्कूल में या कॉलेजेस में जाते हैं दे मीट देयर अदर फेलो फ्रेंड्स, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस चीज़ का होता है। एंड स्पेशली इन दिस डे ऑफ एज एक स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें 32 टीथ दिए हैं, जिसमें 28 फंक्शनल टीथ होते हैं। विजडम टीथ का कोई इतना ख़ास बाइट में रोल नहीं होता, और ये सारे दांत अगर एक लेवल पे हैं, प्रॉपर उसकी बाइट इस्टेब्लिश है जिसमें सारे दांत इकट्ठे एक वक्त में मिल रहे होते हैं, तो दे वर्क टुगेदर। इट्स लाइक एक टेबल है, उसको उठाने के लिए 28 लोग चाहिए, और वो उसका वज़न 280 kg है, तो 28 इकट्ठे एक वक्त में उठाएंगे तो 10-10 kg हर कोई उठा लेगा। बासकत ये होता है कि जब दांत अनइवन है, कोई दांत पहले मिल रहा है, कोई दांत बाद में मिल रहा है, तो वो सारे का सारा प्रेशर उन जगह पे आ जाता है जो पहले उसको कांटेक्ट का आता है, एंड दैट कैन लीड टू सम इश्यूज़ इन द माउथ। अब ये होता क्यों है? इसमें एक तो है कि दांत क्रोकेड हैं, आपके दांत इवन नहीं है, क्राउडिंग इश्यूज़ हैं, फिर अगर कोई दांत निकला हुआ है, आपने उसको रिप्लेस नहीं कराया तो सारे दांत कोलैप्स कर जाते हैं। कोई एक फिलिंग थी जो आपने हुई है लेकिन उसकी प्रॉपर शेप नहीं बनी, एक क्राउन है या एक ब्रिज लगा हुआ है तो वो बाकी दांतों के साथ मैच नहीं कर रहा, जब तक ऊपर वाले दांत के अंदर नीचे वाला दांत क्यों जाके नहीं बैठेगा तो वो एक प्रॉपर बाइट नहीं इस्टेब्लिश होगी। अगर दांत की शेप एक ब्लॉक है, वो दांत को मैच नहीं कर रहा, तो दैट कैन लीड टू सम इश्यूज़ जिसमें आपकी सारी की सारी बाइट बैलेंस ख़राब हो जाता है। एक दांत के प्रॉब्लम की वजह से आपकी पूरी बाइट डिस्टर्ब हो सकती है।
जब ये बाइट इश्यूज चल रहे होते हैं तो टाइम के साथ इसका काफ़ी स्वेयर इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसमें उस जगह पे जहाँ ज़्यादा प्रेशर आ रहा है वो दांत या तो फ्रैक्चर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, चिप हो जाएगा, उसमें दर्द होना शुरू हो सकता है। उसके बाद ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपका इम्बैलेंस में आ जाता है, जॉइंट आपका डिस्टर्ब हो जाता है, क्लिकिंग शुरू हो गई, पेन शुरू हो जाती है, कुछ लोग जाको प्रॉपर च्यू नहीं कर सकते, फूड में उनके दर्द होती है, आपके मसल स्पैज़्म हो जाता है और इवन के माइग्रेन हो सकते हैं। आई हैव पर्सनली ट्रीटेड ओवर 1000 पेशेंट्स माइग्रेन के, जिनकी सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हैं बाइट पे, उनके बाइट को बैलेंस किया है। एक तो उनसे उनकी च्यूइंग बेहतर हुई है, उनके दांत आपस में मिलने शुरू हुए हैं, विद इन 5 मिनट्स दे फील रिलीव्ड है और विद इन अ डे और 2 उनकी माइग्रेन्स ख़त्म हो जाती। डेंटल सेटअप में हमें हर पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना होता है जैसे उनको एड्स या हेपेटाइटिस है। कुछ पेशेंट्स को पता ही नहीं है, कुछ पेशेंट्स डेंटिस्ट को बताते नहीं हैं कि इनको क्या ज़रूरत है जानने की। सम पीपल फील अशेम्ड। सो इस चीज़ को काउंटर करना इसी तरह पॉसिबल है कि आप यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करें, जिसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप हर पेशेंट को ऐसे ट्रीट करें कि उनको एड्स या हेपेटाइटिस है या नहीं है, दैट डजंट मैटर, लेकिन हमें उसको इस प्रोटोकॉल्स को लेकर चलना होता है, जिसमें फिर आपके क्रॉस इन्फेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते, एंड दैट पुट्स अस इन ए हायर रिस्क। आप उसको इस तरह काउंटर कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा विजिलेंट हो जाएं, आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, जो डेंटल क्लिनिक पे आप जा रहे हो वहाँ मेक श्योर करें कि उनके पास बी क्लास ऑटोक्लेव है, उनके प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं ऑटोक्लेविंग के, जिसमें वो स्टरलाइज करें इंस्ट्रूमेंट्स को। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करें वो आपके सामने उसको खोल रहे हैं। उसके बाद अगर आप वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं और एक पेशेंट निकलता है और 2-3 मिनट के बाद दूसरा पेशेंट उसी सर्जरी में चला जाता है, तो दैट कुड बी अ अलार्मिंग फैक्टर, क्यों 10 से 15 मिनट ईजीली लग जाते हैं एक सर्जरी को प्रॉपर क्लीन करने के लिए। अगर लंबा प्रोसीजर है तो बल्कि 20 मिनट तक भी वो लग जाते हैं। जब आप सर्जरी में हो तो आप ऑब्जर्व करो कि वो प्रॉपरली क्लीन है, उसमें बैरियर्स हैं चेयर पे या जो भी टचेबल सर्फेसेस हैं। उसके बाद आप ये देखो कि जो ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं आपके मुंह में वो डिफरेंट जगह को टच तो नहीं कर रहे। आप अगर मुंह में ग्लव्स गए हैं उसमें सलाइवा और ब्लड लगा हुआ है और उसी से वो ड्रॉअर खोल रहे हैं और दूसरी चीज़ों को पकड़ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं और दरवाजे को हाथ लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट मीन्स कि जो जर्म्स आपके मुंह में है वो सारे इधर ट्रांसफ़र हो गए हैं, जो अगला पेशेंट आएगा उसके लिए वो एक प्रॉब्लम होगा। सो ये वो सारे साइंस हैं जो आपको बता सकते हैं कि उस जगह पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लाइफ में, आपके काफ़ी डिजीज़ प्रोसेस भी कई लोगों में चल रहा होता है, लेकिन ओरल हेल्थ इज़ वन थिंग विच एक्चुअली वी कैन establish, we can 100% establish oral health and we can make sure कि आपको मुंह में किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अवॉइड किया जा सकता है अगर शुरू से अर्ली एज से ही हम प्रॉपर केयर को लेकर चले। अमेरिका में तो 3 साल के बच्चों की प्रॉपर हाइजीन रूटीन शुरू हो जाती है, जिसमें आपको 2 दफ़ा ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, एंड एवरी 6 मंथ्स आपने एक डेंटिस्ट से अपनी क्लीनिंग करानी है। सो माई मैसेज इज़ रियली कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप ओरल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उन प्रॉब्लम्स को प्रॉपर केयर के साथ, जिसमें आपका अगर कोई क्राउन है तो उसकी फिटिंग सही है, उसकी शेप सही है, आपकी फिलिंग हुई है तो वो प्रॉपर शेप है, उसमें कोई गैप नहीं रह गया। उसके बाद आपके जो रूट कैनाल्स अगर हुए हैं तो वो सही हुए हैं, उसमें किसी किस्म के कोई स्पेस नहीं रह गया। ये सारी चीज़ अगर हो जाती हैं तो हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को भी फिक्स करके कंप्लीट हेल्थ की तरफ जा सकते हैं।